हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना अगला टॉपिक करते हैं। हम अब तक क्या देखे थे? हम अपना फिजिक्स का क्लास 11th हम लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा था हमारा, जिसमें हमने अब तक दो टॉपिक देख लिया है। पहला जो टॉपिक था हमने बेसिक्स देखा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी वगैरह वगैरह हमने काफ़ी चीज़ देखा था। फिर लास्ट लेक्चर में हमने कुछ और भी चीज़ देखे थे। एसआई यूनिट्स के बारे में देखा था। एसआई यूनिट क्या होता है, 4 सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। सो ये सब यूनिट्स के बारे में हमने देखा था। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी देखा था, जिसमें एक प्लेन एंगल था और एक सॉलिड एंगल था। ये हमने देखा था। अब हम आगे अपना तीसरा लेक्चर करते हैं, जो कि आज का हमारा लेक्चर एक बेसिक लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है, उसको हम आगे करते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं अपना लेक्चर। सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो आज हमारा तीसरा टॉपिक जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, वगैरह वगैरह हम इसमें आगे देखने वाले एक्सेट्रा। सो हमने अब तक 2 चीज़ देखा था, बेसिक देखा है और कुछ हमने टॉपिक्स जैसे यूनिट्स एंड ऑल क्या होता है वो देखा था। आज हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम एनसीईआरटी के हिसाब से जा रहे हैं। आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में आपका दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक तक हमने कवर कर लिया है। पहला टॉपिक कवर करने में हमको 2 लेक्चर लगे। ये हमारा दूसरा टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अच्छा, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स होते हैं, जैसे मैं आपको समझा दूँ। देखिए यहाँ पे पहले आपको थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं समझिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स होते हैं जो हमें कुछ डिजिट उसमें सर्टेन है और कुछ डिजिट अनसर्टेन लगे। जैसे कि समझिए, मान लीजिए लिखा है 15.2, तो मैंने ये डिजिट लिखा है, इसमें मेरे को ये जो डिजिट है ना, ये सर्टेन डिजिट है, ये तो मैं बोल सकता हूँ ये सर्टेन है। हाँ चलो 15 तो है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। लेकिन 15 के बाद पॉइंट में ये 2 हो सकता है, या 3 हो सकता था, या 4 हो सकता था, या 5 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। इस डिजिट को बोलते हैं अनसर्टेन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? बेसिकली वो डिजिट्स होते हैं जो कि सर्टेन लगे प्लस 1 एडिशनल डिजिट जो हमें अनसर्टेन लगे, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स में थोड़ा आपको, चलिए आई इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए आप आई यूज कर लीजिएगा क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको मिस्टेक दिखे स्पेलिंग में। चलिए सब में, चलिए। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जो हमें सर्टेन लगे प्लस कुछ उसमें अनसर्टेन है, दोनों का कॉम्बिनेशन, सर्टेन प्लस अनसर्टेन नंबर से कॉम्बिनेशन से हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं। जैसे मान लो मैं लिखूंगा 100, तो मुझे पता है, या मैं लिखूंगा एक नंबर 100 है और एक नंबर मुझे पास 100.1 है, तो मेरे पास इसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब इसमें मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि इसमें 4 नंबर 1 2 3 चारों नंबर वैल्यूएबल है। चारों नंबर में कॉन्फिडेंट बोल सकता हूँ कि ये 3 नंबर तो सर्टेन है, ये 300 तो मुझे कंफर्म है, प्लस जो 0.1 के बाद है वो अनसर्टेन है। तो टोटल 2 सर्टेन, 3 नंबर सर्टेन है और 1 अनसर्टेन है, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। इसमें आप देख सकते हो, इसमें 100 पॉइंट क्या है, 100.1 है, 100.2 है, तो मुझे आइडिया नहीं इसमें क्या सर्टेन। ये जैसे मैं लिखूंगा 001 लिखूंगा, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? इसमें सिर्फ मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 1 है यही सर्टेन लग रहा है मुझे, तो मैं सिर्फ इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ऐसा आप सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा हम एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको थोड़ा बहुत बेहतर समझ में आएगा। सिंपल समझिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स या वो डिजिट्स होते हैं जो हमें वहाँ तक कॉन्फिडेंट लगे कि वहाँ तक रिलायबल है, उसके बाद कुछ अनसर्टेनिटी फील होगा। चलिए थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझने का, फिर आपको और बेहतर समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, कुछ एग्जाम्पल से पहले आप थोड़ा सा रूल समझिए। एग्जाम्पल से पहले कुछ रूल समझिए। देखिए पहला रूल्स क्या आता है आपको, देखिए रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो फर्स्ट रूल समझिए, एक एक करके हम रूल समझते हैं। देखिए रूल्स क्या है, पहला रूल्स क्या है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जैसे आप लिखोगे नंबर 1 2 3 4, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट है, चारों डिजिट रिलायबल है। लिखूंगा 235, तो मुझे पता है इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 235 तो मुझे कॉन्फिडेंट है, ये कॉन्फिडेंस है, ये मेरे पास सर्टेन है, लेकिन इसके बाद पॉइंट के बाद क्या हुआ, अनसर्टेन है, तो मैं सर्टेन डिजिट में लिख सकता हूँ 3, मेरे पास 3 सर्टेन डिजिट है। ओके, सो इसके पास 3 सिग्निफिकेंट, इसके पास लिखो 6 2 8 7 9, इसके पास 1 2 3 4 5 सर्टेन डिजिट्स है, इसके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला रूल तो सिंपल है, जैसे आप कोई भी लिखोगे, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स है, नॉन जीरो नंबर्स मतलब 1 2 और 9 तक जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं।
सेकंड रूल समझते हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स है आपके पास। सेकंड समझिए, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। देखिए सेकंड क्या बोला जाता है कि ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। समझिए कि मान लीजिए 1 लिखा है, मेरे पास कोई नंबर लिखा है, जैसे मेरे पास है 105। अब बोला है ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ये दो नॉन जीरो डिजिट है, इसके बीच में जीरो ये काउंटेबल है, यानी कि 105 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। मैं लिखूंगा 1005, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। जो जीरो दो नंबर के बीच में रहेंगे वो काउंटेबल रहेगा। मान लो 23006, ये भी दो नंबर के बीच में जीरो लगाए तो 1 2 3 4 5, इसके पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। अगला देखिए तीसरा रूल। पहला रूल समझा आपने कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। सेकंड रूल था जो जीरो लगे रहेंगे दो नॉन जीरो के बीच में वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। आगे देखिए कुछ यहाँ पे तीसरा रूल देखिए। तीसरा रूल क्या कहता है कि जो स्टार्टिंग जीरो से लीडिंग जीरो से वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे कि 0 पॉइंट में लिखा 023, ये जो स्टार्टिंग जीरो से भले डेसिमल हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, जो स्टार्टिंग जीरो से ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसमें सिर्फ दो नंबर ही सिग्निफिकेंट है। जैसे लिखूंगा 023, इसके पास भी दो है, 00005, इसके पास एक ही नंबर, यही नंबर सिग्निफिकेंट है। यानी जो स्टार्टिंग जीरोस रहेंगे वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। जो स्टार्टिंग जीरोस लिखे देते हैं किसी भी नॉन जीरो से पहले, एक नंबर है, कोई भी नॉन जीरो नंबर है 1 से 9, उसके पहले जो भी लिखे रहेंगे, आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, ये आपका आ जाएगा इस साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जो भी जीरो लिखे रहेंगे वो आपका काउंटेबल नहीं रहेगा, उसको नॉन सिग्निफिकेंट कहते हैं। ये तीसरा रूल आया। चौथा रूल समझिए, इसको आपको नहीं देखना है, थोड़ा सा इसमें शायद मिस्टेक है PDF में। चलिए अगला देखिए, जो ट्रेलिंग जीरो से, जो एंडिंग जीरो से विदाउट डेसिमल पॉइंट वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे। जैसे हमने देखा जो एंडिंग जीरो से 2 3 5, ये जो जीरो से इसको भी हम सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करेंगे, इसके पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। जो आपके पास लिखा है 126200, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। 111110, इसके पास 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। यानी जो एंडिंग जीरोस रहेंगे जिसमें डेसिमल नहीं लगा रहेगा वो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं कहलाएंगे। सो एंडिंग जीरोस जैसे इसमें देखिए, इसमें 15 है, यही सिग्निफिकेंट है, बाकी ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो जो एंडिंग जीरोस रहेंगे वो आपका नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाते हैं। सो ये हमने देखा। तो अब तक हमने कितने रूल समझे? पहला हमने देखा कि जो नॉन जीरो नंबर्स है वो सारे के सारे आपको सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसे नंबर 1 to 9 के बीच में कुछ भी आप कॉम्बिनेशन लिख दो, 1 2 3 4 7 8 कुछ भी। सेकेंड जो आता है, जो जीरो आएंगे दो नॉन जीरो के बीच में, जो दो जीरोस आएंगे कितने भी, दो नए नंबर के बीच में, दो नंबर के बीच में कितने भी जीरो आ जाए वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तीसरा नंबर जो स्टार्टिंग में जीरो लिखा रहेगा, किसी नंबर से पहले जीरो लिखा रहेगा, कितना भी जीरो लिखा रहे, वो आपके नॉन सिग्निफिकेंट्स होते, काउंटेबल नहीं रहेंगे। और जो चौथा रूल है, जो नंबर के बाद में लिखा रहेगा, जैसे 233 है उसके बाद 4 जीरो लिखा है, वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगे नहीं, अगर वो डेसिमल के बाद नहीं है तो विदाउट अ डेसिमल पॉइंट है। विदाउट अ डेसिमल पॉइंट मतलब क्या, अगला रूल समझने के बाद आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो देखिए अगला रूल समझते हैं। आगे देखिए, अगला जो है ट्रेलिंग जीरोस यानी कि एंडिंग जीरोस, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। जो आपके पास एंडिंग जीरोस है, एंडिंग जीरोस वो सिग्निफिकेंट नहीं होते अगर वो डेसिमल नहीं लगा है तब। लेकिन अगर डेसिमल के बाद आते हैं तो क्या होगा? जैसे डेसिमल के बाद आएगा तो क्या होगा, जैसे समझिए ये एंडिंग जीरो से आफ्टर डेसिमल पॉइंट, जैसे मान लीजिए 2350 है, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर मेरे पास है 235.0। तो मैं बता सकता हूं कि ये ज़्यादा सर्टेन है कंपेयर टू इसके पास ये 3 ही सिग्निफिकेंट है। एंडिंग जीरोस बिना डेसिमल के सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते। इसके पास डेसिमल के बाद जीरो आया है और पहले नॉन जीरो नंबर है तो ये आपका सिग्निफिकेंट कहलाएगा। इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 है। जैसे आप समझोगे 100 और आपने समझा 100.0, इसके पास एक सिग्निफिकेंट है सिर्फ 1, एंडिंग जीरोस काउंटेबल नहीं होते। लेकिन इसमें काउंटेबल हो, ये 100 के पॉइंट के बाद जीरो आया तो इसके पास 4 आ जाएंगे सिग्निफिकेंट। यानी कि जो एंडिंग जीरोस रहेंगे ट्रेलिंग जीरोस, डेसिमल के बाद अगर आते हैं और डेसिमल के इस साइड देखिए, डेसिमल
डेसिमल के इस साइड अगर 0 है और डेसिमल के इस साइड अगर नॉन जीरो है तब काउंटेबल कहलाएगा। जैसे मान लो आप 0.02 लिखोगे तो आप बोलो सर डेसिमल के बाद तो यहाँ 0 आया तो काउंटेबल हो जाएगा, नहीं, ये स्टार्टिंग 0 में काउंट हो जाएगा, ये स्टार्टिंग 0 में काउंट हो जाएगा। डेसिमल के इस साइड भी नंबर होना चाहिए तभी काउंट होगा, यानी कि डेसिमल के इस साइड नंबर होने चाहिए और इस साइड 0 रहेंगे चलेंगे, इस साइड नंबर होने चाहिए। जैसे आपको थोड़ा बेहतर एग्जांपल समझ में आया, जैसे मैं लिख सकता हूँ, मैंने बोला कि 120 और 120.0 तो इसके पास 4 है, इसके पास 2, क्योंकि ये डेसिमल यहाँ पे ये नंबर दिख रहा है आपको, इसके बाद नॉन लास्ट डिजिट है, ये एंडिंग डिजिट को हम काउंटेबल नहीं करते। इसके बाद देखिए 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 0 है, डेसिमल के इस साइड नॉन जीरो नंबर है तो ये काउंटेबल होगा। सो डेसिमल के बाद अगर 0 आता है तो सभी काउंटेबल होता है और सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। थोड़ा सा आपको चलिए आगे देखिए, एक और देख लीजिए। अगला द पावर ऑफ टेंस आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे समझिए कि जैसे पावर ऑफ, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 100 के पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर से 1 बराबर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 100 को कैसे लिख सकता हूँ 1 × 10 का पावर 2। अभी देखिए इसके पास भी 1 ही होना चाहिए तो ये काउंटेबल नहीं रहेगा। जैसे मान लिखूंगा मैं 200, इसको लिख सकता हूँ 2 × 10 का पावर 2, यानी कि ये इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, ये काउंटेबल नहीं रहेगा। जो पावर फॉर्म में लिखे रहेंगे ना उसको आपको काउंट नहीं करना है। जो भी पावर फॉर्म में लिखा रहेगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में या पावर फॉर्म में लिखा रहेगा, वो नॉन काउंटेबल होता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखिए, ये आपका हो गया कुछ रूल। और कुछ रूल्स होते हैं जैसे कि जो नंबर होगा पाई नंबर, कौन से, जैसे पाई नंबर हो गया, ये सब इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे कि पाई का वैल्यू आपको पता है 3.142 एंड सो ऑन चलता रहेगा। सो इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और समझिए कि अगर आप यूनिट कन्वर्जन करते हो तभी भी जब आप यूनिट कन्वर्ट करते हो उसके दौरान भी सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे। जैसे कि समझिए कि आपने लिखा है 2 किलोमीटर, अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1, लेकिन आपने बोल दो कि मैं इसको 2000 मीटर लिख देता हूँ, 2 किलोमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में, सो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर आ गया। इसके पास भी सिर्फ अभी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो यूनिट बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलते हैं। आप चाहे किलोमीटर को मीटर में बदलो, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो एंड सो ऑन। सो ये चीज़ आया। अगला रूल देखिए, चलिए अब देखिए डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए पहला मान लीजिए ये नंबर लिखा है 0.05718, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट होने चाहिए? तो समझिए आप, देखिए ये स्टार्टिंग 0 से काउंटेबल नहीं रहेंगे चाहे डेसिमल हो या ना हो। 1 2 3 4 होने चाहिए तो 4। अगला बताइए, अगला चेक करो आप कितना आ सकता है। देखिए 1 2 3 4 चारों नॉन जीरो है बराबर। चारों जो नॉन जीरो नंबर होंगे वो चाहे डेसिमल लगा हो ना लगा हो वो सारे काउंटेबल होंगे। इसमें 1 2 3 4 4 है। अगला देखिए, अगला जो आपको दिख रहा है इसमें 1 2 3 है, जो पावर वाले टर्म काउंट नहीं होगा, सो 3। अगला देखिए, अगला है 1.3725, ये इंटू पावर है, ये पावर काउंटेबल नहीं होगा तो इसके पास भी 1 2 3 4 5 डिजिट काउंटेबल है, सो 5 आएगा। अगला देखिए 0. देखिए स्टार्टिंग जीरोस दिख रहे हैं आपको 1 2 3, ये स्टार्टिंग जीरोस तो काउंटेबल नहीं रहेंगे। नंबर के बाद देखिए 1 2 3 4, इसके पास 4 आ गया। इसमें देखिए एंडिंग जीरो, इसमें आप 4 नहीं आएंगे, 1 2 3 4 आप बोलोगे तो गलत हो जाएगा। इसमें आपको दिख रहा है 1 है, एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि डेसिमल भी नहीं आया यहाँ पे। अगर 7.30 होता तो इसके पास 4 सिग्निफिकेंट होता। मोर सिग्निफिकेंट रहता है तो मोर एक्यूरेसी आपको फील होगा। तो इसके पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है या डिजिट है। इसमें देखिए, हाँ इसमें अगला है 7.000 है। अब देखिए ये ज़्यादा एक्यूरेट है तो इसके पास 1 2 3 4 डेसिमल आया है। 0 कब आया है? लास्ट रूल जो मैंने बताया था, अगर 0 डेसिमल के बाद आता है और इस साइड नॉन जीरो नंबर है, यानी कि देखिए डेसिमल 0 के डेसिमल के बाद 0 आया है, यानी कि ये काउंटेबल है, यानी कि इसके पास 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, पावर काउंट नहीं करता। देखिए इसमें देखिए स्टार्टिंग जीरोस काउंटेबल नहीं है, एंडिंग जीरोस काउंटेबल रहेंगे अगर वो डेसिमल के बाद, तो ये डेसिमल के बाद जो 0 आया तो 1 2 3 4, इसका भी 4 रहेंगे। देखिए फटाफट देख लीजिए एग्जांपल, ये चारों एग्जांपल आप देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा।
देखिए 4.0600 देख लीजिए 2 मिनट में आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5। इसमें देखिए एंडिंग जीरोस, यहाँ पे डेसिमल नहीं यूज किया गया, एक भी डेसिमल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो डेसिमल नहीं है तो 1 2 3 ये 2 जीरोस के बीच में 0 काउंटेबल आएगा, लेकिन ये बाकी के 3 0 काउंटेबल नहीं है, इसके लिए इसमें 1 2 3 इसमें देखिए 1 2 3 4 चारों काउंटेबल है, क्योंकि ये 0 है डेसिमल के बाद आ रहा है, इसके लिए काउंटेबल है। इसमें देखिए ये स्टार्टिंग जीरोस काउंटेबल नहीं रहेंगे, एंडिंग जीरोस काउंटेबल नहीं रहेंगे अगर वो डेसिमल नहीं आता है, एंडिंग जीरोस काउंटेबल रहेंगे अगर डेसिमल आता है, तो डेसिमल आ गया इधर, इसके बाद नंबर के बाद 0 है तो काउंटेबल इसके लिए 4। सो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स था। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे राउंड ऑफ करने का। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, फिर राउंडिंग ऑफ के बाद हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। राउंडिंग ऑफ होने के बाद हम डायमेंशंस चालू कर देंगे, डायमेंशंस के बाद हम उसके 3 एप्लीकेशन चालू करेंगे। पहला एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन, एनसीईआरटी में तीसरा एप्लीकेशन हटा दिया गया है, तो हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो हम एटलीस्ट 2 एप्लीकेशन करेंगे, तीसरा मैं आपको सिंपली बता दूंगा। तो देखते रहिए। थैंक यू।